गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम कैलकुलस की आखिरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम इससे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन में हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढना सीखा था। इंटीग्रेशन में हमने मालूम करा था कि एक फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो ये कैसे मालूम करें कि ये किसके डेरिवेटिव की वजह से फंक्शन हमें मिला है। तो कोई भी इक्वेशन जो इस तरह से लिखी जाए जिसमें हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक फंक्शन लिख दें gx जैसा, जहां y कोई भी फंक्शन हो fx टाइप का, तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अगर हम और जनरल में बात करें तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम नॉर्मली y लेते हैं, उसके डेरिवेटिव्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल हो, इस तरह की जो भी इक्वेशंस होंगी उन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अगर हम एक इक्वेशन लें कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम x ले रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव शामिल होते हैं, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। एक एग्जांपल हमने यहां लिखा। इसी तरह से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 3 टाइम्स ऑफ डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव शामिल है, उसका सेकंड डेरिवेटिव शामिल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी शामिल है। तो इस तरह की तमाम जो इक्वेशंस कहलाती हैं उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब बात ये उठती है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन कौन से फील्ड में काम आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स की विभिन्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तो काम आती ही है, इसके अलावा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या इकोनॉमिक्स में हम, या जियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये तमाम तरह की जो ब्रांचेज हैं, इन सभी में डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने शायद केमिस्ट्री में तो इस साल ही पढ़ लिया होगा, जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह की इक्वेशंस आप पढ़ेंगे, या हो सकता है आपने वो पढ़ भी ली हो। तो इन सभी चीज़ों में डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसका पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम इस साल क्या पढ़ेंगे? हम इस साल पढ़ेंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें दी हुई है तो उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री से हमारा क्या मीनिंग होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन से, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हमारा क्या मीनिंग होता है। हम किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डेंस में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो इस साल हमें पढ़ना है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन मुख्य तौर पर दो प्रकार की हैं।
पहली डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस तरह की लेते हैं जैसे x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जब डिफरेंशिएशन लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं जहां पर एक से ज़्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फंक्शन के डेरिवेटिव्स शामिल होते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। वो जो इक्वेशंस हैं उन्हें हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे 12th क्लास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री से हमारा क्या मीनिंग। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम सीखते हैं। मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखता हूं, जैसे पहली मैं लिखता हूं dy/dx प्लस 5 × y इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूं d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 5x इक्वल टू 0। एक और हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² माइनस 5 × dy/dx इक्वल टू 0। इन तीनों को हम नंबर भी डाल देते हैं। तो हम बात करना चाहते थे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डर से हमारा मीनिंग है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे आप यहां देख सकते हैं पहली इक्वेशन में एक बार हमें डिफरेंशिएशन करके दिया गया है। दूसरी इक्वेशन में सबसे अधिक बार अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो यहां पर इक्वेशन को जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, और तीसरी इक्वेशन में इसे मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो पहली इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो बताता है 1 है, दूसरी इक्वेशन का ऑर्डर 2 है क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और तीसरी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 है। तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 1 क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किया गया था तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1। अगर ऑर्डर ऑफ सेकंड की बात करें, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 2 क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल को तो उसका ऑर्डर 2 है। और अगर हम तीसरी इक्वेशन की बात करें तो यहां पर 3 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल को, इसका ऑर्डर 3 है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी इक्वेशन में, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डिग्री से हमारा क्या मीनिंग। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री से हम डिफाइन करें उससे पहले एक बात जरूर बता दें कि ये जरूरी नहीं होता है, ऑर्डर जरूर है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई ऑर्डर निश्चित होगा, लेकिन डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन की हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री से हमारा मीनिंग है कि जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर कितनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पर कितनी पावर है, वो कहलाती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। लेकिन आपको एक बात समझ लेनी है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती। यह जरूरी है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाए तो डिग्री डिफाइन होने के लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर डेरिवेटिव्स में कोई है तो ही उस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन होगी, अन्यथा उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। और अगर डिग्री डिफाइंड है तो डिग्री होगी कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपीयर हुआ उस पर पावर कितनी थी। और पावर भी आपको तब देखनी है जब आप पूरी इक्वेशन को रेडिकल से फ्री कर लें, जो उसमें कई फ्रैक्शंस अपीयर होते हैं तो आप उसको ठीक कर लें, तो ये तब जाकर हम उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। अब जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज, जो हमारी 8.1 एक्सरसाइज है। तो यहां हमें बताना है कि ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी है। मैं दूसरे क्वेश्चन से शुरू करता हूं। दूसरे क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया हुआ है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। मैं कुछ इक्वेशंस पहले लिख लेता हूं। इक्वेशन 3 है ds बाई डी टी पावर 4 है प्लस 3s d2s dt स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 है d2y dx स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस कॉस ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और अब मैं लिखता हूं पहला क्वेश्चन है d4 y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन ऑफ y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। हम ऑर्डर और डिग्री यहां लिख रहे हैं इनके सामने। ऑर्डर हमने बताया था कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर हो डेरिवेटिव का, जितनी बार मैक्सिमम उसको डिफरेंशिएट किया गया है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहां मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया तो ऑर्डर हुआ 1। अब दूसरी बात, डिग्री ढूंढने के लिए हमने देखा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स में ही पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसलिए डिग्री डिफाइन होगी। डिग्री डिफाइन होने के लिए जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था जो कि यहाँ पर 1 ही था, तो उसके ऊपर पावर भी 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। दूसरे ये क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि इसको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, यानी इसका ऑर्डर 2 है। यहां ये पूरी जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है, क्योंकि इस इक्वेशन में केवल डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स ही शामिल हैं। और डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो डिग्री होगी जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जो फिलहाल यहां पर सेकंड ऑर्डर है, उसके ऊपर कितनी पावर है। तो उसके ऊपर तो यहां पावर 1 है, तो इसलिए यहां ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑर्डर तो इसका है 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। अब हमें लगता है कि शायद डिग्री भी 2 हो, लेकिन इससे पहले हमें यह भी चेक करना पड़ेगा
कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है ये cos ऑफ dy बाई dx है। इस कारण से ये पॉलिनोमियल इक्वेशन अब नहीं रहती, तो हम कहते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से जो ये पहला क्वेश्चन है, यहां आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमें 4 बार डिफरेंशिएशन करके दिया हुआ है, तो ऑर्डर इसका 4 है, लेकिन वही पिछले क्वेश्चन के जैसे ही यहां पर भी ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनी है डेरिवेटिव्स में, तो इसलिए डिग्री यहां पर भी डिफाइन नहीं है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इसी एक्सरसाइज में से मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे हम 11th क्वेश्चन ले सकते हैं। 11th क्वेश्चन है d² y dx² की पावर 2 है प्लस dy बाई dx का स्क्वायर है प्लस साइन dy बाई dx है प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह की एक इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें इसका डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री क्या है। तो क्योंकि हम ये देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बन पाई है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं है, तो यहां हम लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को हम बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें जरूर पूछा जाता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि इसकी डिग्री और ऑर्डर हमें बताना होता है। तो बहुत आसान काम है, आप आराम से इसको बता सकते हैं। अब इसके बाद में तो ये जो क्वेश्चंस हैं 8.1 के, उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जस्ट आपको इनके ऑर्डर्स और डिग्री के बारे में ही बताना है। अब हम बात करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। आपने छोटी क्लासेस में कुछ इक्वेशन सॉल्व करी हैं, कई प्रकार की इक्वेशन सॉल्व करी हैं। आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी सॉल्व किया था, आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी सॉल्व किए, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी सॉल्व किए। इन सभी में आपने एक बात देखी होगी, जैसे आपने देखा कि 3x - 2 = 7 एक इक्वेशन है, तो आप 3x को लिख सकते हैं 9 और x को लिख सकते हैं 3। तो x = 3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, और x = 3 इसका सॉल्यूशन है। तो x = 3 को जब आप लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड में यूज करते हैं x = 3 को, तो सॉल्व होने के बाद में आपको राइट साइड मिल जाता है। तो यहाँ x = 3 इस कारण से इसका एक सॉल्यूशन हो जाता है। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी होता है। कोई भी रिलेशन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दे वो कहलाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं। मैं इक्वेशन लेता हूं कि y + d2y dx² = 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक मैं रिलेशन लेता हूं जो y और x के बीच में है कि लेट y = a sin x + b। इसे हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं।
हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करता हूं। मैं पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करता हूं। तो dy बाई डी एक्स होगा a cos x प्लस बी। अब x प्लस बी का डिफरेंशिएशन हम और करते हैं, लेकिन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा, तो यानी 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यानी a cos x प्लस बी ही हो जाएगा। अब इसके बाद में एक बार और हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। a कांस्टेंट है, cos x प्लस बी का डिफरेंशिएशन sin x प्लस बी हुआ, x का एक बार फिर डिफरेंशिएशन 1 ही हुआ, लेकिन cos x प्लस बी का डिफरेंशिएशन माइनस होता है। इसे हम इक्वेशन 4 डालते हैं। तो अब मैं y प्लस डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर में ये वैल्यूज अगर यूज करता हूं लेफ्ट साइड में, इसकी वैल्यू आएगी a साइन x प्लस बी, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इतना ही है, यानी y प्लस डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई। यही हमारा राइट साइड भी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये y इक्वल टू a साइन x प्लस बी मस्ट बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप यहां एक बात देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है y और x के बीच में, यहां दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शामिल हैं, a और b। तो इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। तो जब भी कोई भी रिलेशन जब सेटिस्फाई करता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो उसका एक सॉल्यूशन कहलाता है। अगर उसमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो वो उसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब अगर हम इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a और b को कुछ स्पेशल वैल्यू अगर दे दें, तो हम देखते हैं कि क्या अब भी कोई सॉल्यूशन इसका बन सकता है। हम इसकी दो वैल्यूज असाइन करके देखते हैं a और b की। अगर मैं a इक्वल टू 2 यूज कर लूं और b इक्वल टू पाई बाई 4 यूज कर लूं, तो उस समय y होगा 2 साइन x प्लस पाई बाई 4। ये हमने इक्वेशन 5 डाल दिया है इसको। मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूं dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x प्लस पाई बाई 4। इसको हम इक्वेशन 6 डाल देते हैं। एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये होगा -2 साइन x प्लस पाई बाई 4। और अब हम इक्वेशंस 5 और 7 का यूज करके y प्लस डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वैल्यू देखें आप 2 साइन x प्लस पाई बाई 4। इसमें से माइनस भी यही करना है, -2 साइन x प्लस पाई बाई 4। दोनों टर्म्स को अगर आप ऐड करते हैं 0 मिलता है, यही राइट साइड भी है। यानी ये भी जो रिलेशन है y इक्वल टू 2 साइन x प्लस पाई बाई 4, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये भी इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन नंबर 1 जो कि इक्वेशन 2 में लिखा गया था a साइन x प्लस बी, और दूसरा जो सॉल्यूशन है 2 साइन x प्लस पाई बाई 4, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। यहाँ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं, तो इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। यहाँ इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी जाती हैं और वो सेटिस्फाई करता है, तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शामिल नहीं होगा, उनकी कोई फिक्स वैल्यू असाइन की जाएगी। तो अब आप किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है।
तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 8.2 से लेंगे, लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं या डिग्री की बात करते हैं तो ऑर्डर और डिग्री दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब मैं एक्सरसाइज 8.2 से कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूं जहां हमें ये बताना है कि कुछ एक रिलेशंस दिए हुए हैं और उसके साथ ही लिखी हुई एक इक्वेशन। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन है y और x के बीच में, ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 से। ये एक्सरसाइज 8.2 से हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं कि एक रिलेशन दिया हुआ है y और x के बीच में कि y जो है वो x² प्लस 2x प्लस c दिया हुआ है, और इसके साथ ही एक इक्वेशन लिखी हुई है कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन नंबर 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया गया है, तो हम अपने रिलेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हम y डैश लिख सकते हैं। y डैश होगा 2x प्लस 2। इसे आप इक्वेशन 2 यूज कर लें। अब ये जो रिलेशन से हमें डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट मिला है, इसको यूज करते हैं यूजिंग इन LHS ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में हम इसका करते हैं यूज। तो लेफ्ट साइड हमें मिलेगी, y डैश का मीनिंग है 2x प्लस 2 और साथ में 2 टर्म और हैं माइनस 2x माइनस 2, यानी लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर मिलता है 0, और जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसका मीनिंग ये हो गया है कि जो ये रिलेशन हमें दिया गया था y और x के बीच में, ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन है? क्या ये जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? तो आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ एक कांस्टेंट अपीयर हो रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करते जाने। अब अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं। फोर्थ में जो रिलेशन दिया हुआ है वो है y इक्वल टू 1/√1 प्लस x², और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है y डैश इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस x²। प्रूव हमें यही करना है कि जो इक्वेशन 1 है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम दी हुई रिलेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। सॉरी, y इक्वल टू √1 प्लस x² रिलेशन है, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का जो डेरिवेटिव होगा वो y डैश होगा। आपने रूट ऑफ fx का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, 1/2 रूट ऑफ fx, यानी यहां पर √1 प्लस x², और उसके बाद में 1 प्लस x² का हम डिफरेंशिएशन फिर करेंगे। तो 1 कांस्टेंट है और x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, यानी y डैश है x अपॉन में √1 प्लस x²। लेकिन जो हमें प्रूव करना है वो कुछ और ही है।
इसके लिए अब एक काम कर सकते हैं, आपने डिफरेंशिएशन कर लिया और इस रिजल्ट तक आप पहुंचना चाहते हैं तो इसको अब 1+x² बनाना है आपको, डिनोमिनेटर को। वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको √1+x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो इस रिलेशन को हम √1+x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो हमें मिलता y डैश इक्वल टू x इंटू √1+x², डिवाइड करना है 1+x² से, और राइट साइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इंटू 1+x² और √1+x² जो है ये इक्वेशन 1 से y के इक्वल लिखी जा सकती है। तो यानी हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करते हुए हम इस रिजल्ट पर पहुंच गए। इसका मीनिंग हुआ कि इक्वेशन 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अब हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ लेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं। और हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, एक प्रॉब्लम अब ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है, y हमें दिया हुआ है x sin x, y है x sin x, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कॉरस्पॉन्डेंस में लिखी हुई है वो है x y डैश इक्वल टू y प्लस x √x² माइनस y²। दो साथ में कंडीशन भी है, x 0 भी नहीं है, और दूसरा x की वैल्यू या तो y से बड़ी ही है या x की वैल्यू -y से लेस। ये कंडीशन हमें इसलिए दी गई है कि √x² माइनस y² डिफाइन रहे। तो ये हमारा रिलेशन है और हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन है। इसके लिए हम दी हुई इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को, तो y का डिफरेंशिएशन होगा y डैश। x sin x का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये होगा x cos x, x एज इट इज रखा है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस अब sin x हमने एज इट इज रखा है और x का डिफरेंशिएशन हम 1 कर देंगे। ये इक्वेशन आप 3 डाल लें क्योंकि 2 हमने यहाँ ही। हमें प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। मैं बारी बारी से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सॉल्व करता हूँ। LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा x इंटू वाई डैश, यानी x इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या आप सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं x² cos x प्लस x sin x। तो ये तो लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड को भी सॉल्व कर लें। अगर राइट साइड भी सॉल्व करने के बाद इतना ही आता है तो हम कह देंगे कि ये जो रिलेशन है वो उसका सॉल्यूशन है। अब बात करें राइट साइड की। राइट साइड में हमें लिखना है y प्लस एक्स इंटू √x²। y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू है x² sin² x। इस टर्म में भी y की वैल्यू रख देते हैं x sin x प्लस x। आप ये sin² x है क्योंकि हमें y² करना था तो x² sin² x। x² आप कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस sin² x आपके पास बचेगा। तो राइट साइड बचेगा x sin x प्लस x। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा x² cos² x। जब x² cos² x को आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद में आप इसको x cos x लिख सकते हैं। यानी जो राइट साइड है वो भी x² cos x प्लस x sin x ही बच गया, और यही लेफ्ट साइड भी था। यानी दोनों साइड को सॉल्व करने पर हमें
सेम ही सॉल्यूशन मिलता है, और ये तभी पॉसिबल है कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं। ये प्रॉब्लम है इस बार मैं 8th प्रॉब्लम ले रहा हूं। एक रिलेशन दिया हुआ है y माइनस कॉस y इक्वल टू x। प्रूव करना है कि ये y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश इक्वल टू y का एक सॉल्यूशन। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। तो ये सॉल्यूशन है या नहीं है, इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स माइनस कॉस y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन y यानी प्लस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। dy बाई डी एक्स हम लेते हैं कॉमन, तो हमें मिलता है 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1, यानी dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। इसे आप इक्वेशन 3 की तरह यूज करें। अब मैं लेफ्ट साइड लेता हूं, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं, उसकी लेफ्ट साइड लूंगा। तो अब LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो ये है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश। इसको जब आप सॉल्व करेंगे y साइन y और cos y को आप रहने दें, लेकिन x को आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 की हेल्प से y माइनस कॉस y, और y डैश की वैल्यू तो हमने फाइंड करी थी इक्वेशन 3 में, वो यूज करें 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। इन दोनों टर्म्स का सम 0 होगा, तो मेरे पास न्यूमरेटर में 2 टर्म बचेंगी y साइन y प्लस y, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 प्लस साइन y बच रहा है। ये लेफ्ट साइड है। सॉल्व करने के लिए y आप कॉमन लेंगे, 1 प्लस साइन y बचेगा, यहां पर साइन y प्लस 1 लिख दें इसको, और डिनोमिनेटर में भी वही टर्म है साइन y प्लस 1 या 1 प्लस साइन y। सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास लेफ्ट साइड मिलेगा सिर्फ y, और y राइट साइड के इक्वल है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। और ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करने में यूज किया, यानी ये जो इक्वेशन 1 है ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम ये प्रूव करें कि ये जो सॉल्यूशन है किसी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो आप एक्सरसाइज 8.2 की प्रॉब्लम्स को, इनके एग्जाम्पल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।